बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो ये एक निकाह की मजलिस है और आज के ज़माने में बहुत निकाह हो रहे हैं। हर इतवार को एक निकाह है, जुमेरात को एक निकाह है। निकाह रोज़ाना कहीं ना कहीं पे निकाह की मजलिसें मुनाकिद हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे कौम के अंदर उतनी समझदारी आ गई। पहले जैसी बिद्दतें होती थी, खुराफात होती थी, तकरीबन 90% अब वो ख़त्म हो चुकी है। जैसे बाजा बजाना है, जैसे और दूसरी चीज़ें थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो तकरीबन नहीं बोले तो चलेगा। और बड़े शहरों में ही नहीं, गांव खेड़ों में भी आजकल ये माहौल बन गया है कि वहाँ के भी मुसलमान ये सब चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। और तकरीबन निकाह पढ़ाने के लिए मैं जा रहा हूँ तो ये चीज़ भी देखने मिली है। उसके साथ साथ हमारे आजकल के नौजवानों में इतनी सादगी भी आ गई है कि वो सेहरा लगाना या सेहरा डालना वो भी पुराने ज़माने की बातें हो गई। आजकल के नौजवान तो गले में हार पहनना भी पसंद नहीं कर रहे, एकदम सादगी के साथ में निकाह हो रहे। और दूसरी चीज़ ये देखने में मिली है कि अक्सर निकाह जो है वो मस्जिदों के अंदर ही हो रहे हैं, भले ही खाने वगैरह का प्रोग्राम दूसरी तरफ हो। तो माशाअल्लाह ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्यों ना हो हमारे कौम के अंदर, हमारे समाज के अंदर आ चुकी है। असल जो मसला है वो है शादी के बाद का। हो ये रहा है कि जितनी कसरत से निकाह हो रहे हैं, शादियां हो रही है, उतनी ही कसरत से तलाक भी हो रही है, घरों में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। असल ज़िंदगी शुरू होती है निकाह के बाद में। लड़का जिसका निकाह होने वाला है, अब उसके ऊपर डबल ज़िम्मेदारी आयद होती है। एक तरफ उसकी माँ होती है, दूसरी तरफ उसकी बीवी होती है। अब उसकी ज़िम्मेदारी है दोनों को बराबर बैलेंस के साथ में संभाल के लेके चले। माँ को भी संभाल के लेके चलना है, बीवी को भी संभाल के लेकर चलना है। ये नहीं है कि निकाह होने के बाद में वो अपने बीवी की मोहब्बत में इतना अंधा हो जाए कि आजकल के नौजवानों का एक उमूमी माहौल बना हुआ है कि मुश्किल से वो 3-4 महीने 6 महीने माँ बाप के साथ में रहते हैं, उसके बाद में अपना खुराड़ा अलग से लेके अलग हो जाते हैं। नहीं बोले बाबा अपना जमरा नहीं माँ बाप के साथ, हमारे अम्मा का दिमाग इतना गर्म है ना, हमारे बीवी का जीना मुश्किल कर दिए बोले उन्होंने। अक्सर जगहों पे ये हो रहा है कि 3 महीने भी आजकल के नौजवान माँ बाप के साथ में नहीं रह रहे हैं, वो फ़ौरन अपने बीवी बाल बच्चों को लेके अलग होने की एक जहन और एक थिंकिंग बनती जा रही है। एक तो ये हो रहा है। दूसरी तरफ एक चीज़ ये हो रही है कि बाज़ जो नौजवान हैं फिर वो माँ की और अपने माँ बाप की मोहब्बत में ऐसे होते हैं कि फिर बीवी के ऊपर जुल्म होता है। बोले देख मेरे माँ बाप ने जो बोले वो तुझे सुनना पड़ेगा, हर बात में उनकी फर्माबरदारी करना पड़ेगी, चाहे माँ का अम्र या माँ का हुक्म वो गलत ही क्यों ना हो। मगर शोहर ये चाहता है कि उसके बीवी ने पूरी तरह से उसके माँ की ताबेदारी करना, माँ की इताअत करना, ये भी गलत है और ये भी नाजायज़ है। ज़िम्मेदारी आपके ऊपर ये फ़र्ज़ बनती है, जितना आपके ऊपर माँ का हक़ है उतना ही किसका हक़ है भाई? बीवी का भी हक़ है। आप किसी की बहन को, किसी की बेटी को अपने घर में निकाह करके लेके आ रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होना ज़रूरी है उसका आपके ऊपर क्या हक़ है। ये दोनों के हुकूक आपको बराबर से लेकर चलना पड़ेंगे। माँ का भी हक़ अदा करना पड़ेगा, बीवी का भी हक़ अदा करना पड़ेगा। दोनों में अगर आपस में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तू मैं हो रही है, क्योंकि आज हर घर में ऐसा माहौल बन चुका है, तो लड़के की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो किसी एक की बात सुन के फ़ैसला ना करे कि माँ ने अगर बोल दी तो उसके जहन में बदगुमानी बीवी के बारे में आ गई, या बीवी ने अगर वालिदा के ताल्लुक़ से कुछ बोल दिया तो अब उसके जहन में वालिदा के लिए बदगुमानी आ गई। ऐसा नहीं, दोनों की बात सुनकर फ़ैसला करके दोनों के हुकूक़ को आपको अदा करना पड़ेगा। माँ का हक़ अदा करना भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है और बीवी के हुकूक़ अदा करना भी आपके ऊपर क्या है भाई? फ़र्ज़ है। माँ का भी हक़ अदा करना पड़ेगा, बीवी का भी हक़। दोनों के हुकूक़ को बैलेंस के साथ में लेकर चलना हमारे शरीयत ने इस बात का हुक्म दिया है। दूसरे जो रिश्तेदार हैं उनके भी हुकूक़ अदा करना पड़ेंगे। बहनें हैं, बहनों के अलावा भाई है, तमाम लोगों के साथ में आपको हुस्ने सुलूक का मुआमला करना पड़ेगा। हमारी शरीयत का इसके बारे में क्या हुक्म है?
बीवी के हुकूक़ के बारे में, माँ के हुकूक़ के बारे में, ये आपको उलमा से पूछना पड़ेगा, उनसे मालूम करना पड़ेगा। अब बीवी के क्या हुकूक़ है वो मैं आपको बताता हूँ। बीवी का सबसे पहला हक़ है नान कहते हैं खाने को, नफ़क़ा जो ख़र्चा वग़ैरह है जिससे घर चलता है, और उसके बाद में है नफ़क़ा सुकना जो रहने का मकान है। ये तमाम उमूर बीवी के हुकूक़ है शोहर के ज़िम्मे। अब उसकी ज़िम्मेदारी बनती है वो अपने बीवी के खाने का, कपड़े का, रहने का, उसका इंतज़ाम करे। बीवी के ऊपर शोहर के हुकूक़ ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सरज़मीन के ऊपर औरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला के बाद में अगर कोई है तो वो उसका शोहर है। हर तरह से शोहर की फरमा बरदारी करना, शोहर ने जब उसको जिस काम का हुक्म दिया ये करना फ़र्ज़ है बीवी के लिए। यहाँ तक कि हमारी शरीयत ने ये कहा कि बग़ैर शोहर की इजाज़त के बीवी नफिल रोज़ा भी नहीं रख सकती है। अगर नफिल रोज़ा रखना है तो वह नफल रोज़े के लिए भी उसको पहले शोहर से इजाज़त लेना पड़ेगी। फिर शोहर के हुकूक़ में ये फ़रमाया कि अगर वो नफल नमाज पढ़ रही है और शोहर ने किसी बात का हुक्म दे दिया तो वो नफल नमाज तोड़ के भी अपने शोहर के हुक्म को पूरा कर सकती है। शोहर का यहाँ तक बीवी के ऊपर जो है हक़ है। और बीवी के ऊपर जो हुकूक़ है शोहर के, वो ये है कि उसके नफ़क़े सुकने को अदा करे। चूँकि हमारे यहाँ पे हम लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, अब हम लोग सब साथ में रह रहे हैं, 4 भाई एक जगह है, 5 भाई एक जगह है, 8-10 भाई एक जगह रह रहे हैं। ऐसे जगह पर भी हर आदमी के ऊपर, यानी 4-5 भाई भी अगर एक जगह है तो उनके ऊपर एक दूसरे का पर्दा करना फ़र्ज़ है। और उसी के साथ साथ पूरे घर का काम करने लगाना। जैसे मिसाल के तौर पे हमने बहू करके लाए, हमारे 4-5 भाइयों का खाना भी अब उसी ने बनाना, उनके सबके कपड़े भी उसी ने धोना, हमारे माँ बाप के भी कपड़े उसी ने धोना। ये औरत के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, याद रखो। उसके ऊपर सिर्फ़ उसके शोहर की खिदमत फ़र्ज़ है। हाँ, आप उसको प्यार मोहब्बत से तरगीब दे सकते हैं, क्योंकि आपने अपने घर में अपनी बीवी लेकर आए, कोई नौकरानी नहीं लेकर आए। हमारे हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, औरतों पे जो जुल्म किया जाता है, पूरे महल्ले का, आधे महल्ले का काम करने लगाया जाता है। बाज़ जगहों पे वो बेचारी फजर के टाइम से जो कपड़ों का ढिगार लेके बैठती है तो ज़ोहर तक उसकी ज़िम्मेदारी वही होती है कि उसने हमारे पूरे आधे ख़ानदान के कपड़े धोना। बाज़ औरतें रोटियां पकाने के लिए उनकी बारी होती है, वो रोटियां पकाने को जो फजर से बैठती है तो ज़ोहर की अज़ान तक, क्योंकि होता ये है कि उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ होती है शोहर की खिदमत, मगर हमको ये मसाइल मालूम ही नहीं है। इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये भी हमको पता होना चाहिए कि औरत के ज़िम्मे किस किस की खिदमत करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, और हम किसकी खिदमत उसको करने लगा सकते हैं, और उसके ऊपर अपने शोहर के क्या क्या हुकूक़ है। करेंगे इसकी फ़िक्र इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब इंशाअल्लाह हमारे हज़रत मुफ्ती साहब जो है वो निकाह का खुतबा पढ़ेंगे और मैं फिर इजाब व क़बूल कराता हूँ। चलेगा जी।